किसी ने क्या खूब बात कही है कि सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। ये वहम है आपका। मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गोयल। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी। एक आदमी की ज़िंदगी में दुखों का सैलाब था। मेहनत का पसीना बहाकर भी वह गरीब आदमी कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता था। घर लौटते ही उसे वहाँ मुसीबतों का अंबार मिलता। मदद के लिए पुकार करता, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता था। वो कहते हैं ना, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक। साथ कष्ट में जो रहे, साथी वही है नेक। उसकी ज़िंदगी एक अंतहीन संघर्ष बनकर रह गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि वे इन दुखों से कैसे पार पाए। दिन रात उसके दिमाग में यही उथल पुथल चलती रहती। उसकी नींद उड़ गई थी। आँखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी चिंता और थकान के गवाह थे। कभी कभी तो वह आत्महत्या के विचारों में डूब जाता, लेकिन अपने परिवार की चिंता उसे इस खौफनाक कदम से रोक देती थी। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने फैसला किया कि वह अपने दुखों से निजात पाएगा, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। इसी प्रकार एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार कर सकता हूँ? दोस्त ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए और उनसे कोई ऐसा उपाय या ऐसा कोई मंत्र मांगना चाहिए जिससे सब दुख मिट जाएं, ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और धन भी प्राप्त हो। यह सुझाव सुन के उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने उत्साह के साथ किसी ऐसे बाबा को ढूंढने की ठानी जो उसकी मदद कर सके। पहला बाबा बहुत मशहूर था। वह किसी पहाड़ी की चोटी पर तपस्या करता था। आदमी ने वहां जाकर बाबा से अपनी समस्याएं बताई। बाबा ने भी बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें ये खास जादू टोना करना होगा। इससे तुम्हारे घर में खुशहाली और शांति आएगी। उसने बाबा को अच्छे पैसे दिए और बाबा ने उसे जादू टोना सिखाया। आदमी घर लौटा और पूरे जोश के साथ जादू टोना किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अब वह निराश हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वो फिर दूसरे बाबा की तलाश में निकल पड़ा। दूसरा बाबा जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहता था। उसने वहां जाकर अपनी समस्याएं बताई। बाबा ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चार किया और कहा, यह जादू टोना तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। आदमी ने फिर इस बाबा को भी पैसे दिए और जादू टोना सीखा। उसने घर लौटकर फिर से जादू टोना किया, लेकिन इस बार भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाबाओं के जादू टोना करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी परेशानी और बढ़ती गई। उसने जितने भी बाबाओं से मुलाकात की, सब ने पैसे लिए और जादू टोना बताया, लेकिन उसकी ज़िंदगी और उलझती गई। उसके सारे पैसे ख़त्म होने लगे और दुख और बढ़ गए। अब वह सोचने लगा, क्या मैं फिर से किसी बाबा के पास जाऊं या नहीं? तभी एक दिन एक अनजान आदमी ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने घर में किसी पंडित को बुलाना चाहिए और एक हवन करवाना चाहिए। हवन से घर शुद्ध हो जाएगा और बुरी ऊर्जा को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। इस नई उम्मीद के साथ उसने एक प्रसिद्ध पंडित को बुलाया और हवन करवाया। हवन अच्छे से पूरा हुआ और पंडित ने दक्षिणा ली और चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर वही निराशा घेरने लगी। उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अब वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। वह सोचने लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर एक दिन उसने एक ऐसे बाबा के बारे में सुना जो बिना किसी दान दक्षिणा के समाधान बताता था। यह सुनकर उसे लगा कि यह बाबा बाकी बाबाओं से अलग हो सकता है,
क्योंकि वह कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। अगर वह दान दक्षिणा नहीं लेता, उसने सोचा, तो वह सच में सिद्ध बाबा होगा। यह सोचकर वह बाबा के पास जाने का निर्णय करता है। फिर अगले दिन वो बाबा के आश्रम में पहुंचा। बाबा ध्यान में लीन थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठ के बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक परेशान युवक को बैठे देखा। बाबा ने उसके चेहरे की थकान और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर उसकी तकलीफ समझ ली थी। उन्होंने शांत आवाज़ में पूछा कि बच्चा, तुम क्या चाहते हो? मेरे पास क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा कि बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैंने हर उपाय आजमाया, हर तरीका अपनाया जो किसी बाबा ने मुझे बताया, लेकिन मेरी समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ गई। कभी कभी तो आत्महत्या करने का भी मन करता है, लेकिन परिवार की चिंता में ये कदम उठा नहीं पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और धीरे से बोला कि बच्चा, दुखों को मिटाने के लिए उपाय यूं ही नहीं मिलते। तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा, एक कठिन प्रयास करना होगा। युवक ने पहले सोचा कि शायद यह बाबा भी दान दक्षिणा की बात करेगा, लेकिन फिर कोई और रास्ता ना देखकर उसने कहा, बाबा, मैं आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए देने को तैयार हूँ, बस आपका उपाय सच्चा और सटीक होना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा बहुत छोटी चीज़ है बेटा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो युवक ने विनम्रता से कहा कि बाबा, मैं तो अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, बस आप मुझे अनुमति दें। तो बाबा ने फिर हंसते हुए कहा, जो मैं तुम्हें करने को कहने वाला हूँ वो बहुत कठिन उपाय है, क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? युवक ने उत्सुकता से कहा, बाबा, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में बार बार यह दोहराना कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसे अपने मन में दोहराते रहना, लेकिन ध्यान रखना यह तुम्हारी जुबान पर ना आए, इसे केवल अपने मन में ही कहना है। यह सुनकर युवक ने सवाल किया, बाबा, इससे क्या होगा? बाबा ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, जो मंत्र मैंने तुम्हें बताया है इसे आजमाओ। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र आजमाए हैं, तो इसे भी आजमा कर देख लो। आदमी ने सोचा कि बाबा दान दक्षिणा नहीं लेंगे और ये तो एक छोटा सा मंत्र है, मैं इसे कर लूँगा। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं ये करूँगा। यह कहकर आदमी वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, बाबा ने पीछे से कहा, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। अगर यह विचार आ जाए तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आदमी ने कहा कि अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया है, तो अब क्यों आएगा? चिंता मत करो बाबा, मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई जिक्र नहीं होगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल पड़ा। उसने थोड़ी दूरी तय की और अपने मन में दोहराने लगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मगर ये क्या? अचानक उसके मन में बंदर का विचार आया। बंदर का विचार एक बार आया और चला गया, लेकिन आदमी ने सोचा कि अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया है, तो अब क्यों आया? और ऐसा करते करते बंदर की विचार ने जैसे उसको पकड़ लिया। वह भूल गया कि उसे कौन सा मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब कुछ समय बाद उसकी चेतना वापस आई तो उसने फिर से वही मंत्र दोहराना शुरू किया।
मैं खुश हूँ, लेकिन अचानक उसके सामने एक बंदर आ गया और यह देखकर वह फिर से बंदर के बारे में सोचने लगा। फिर से बंदर का विचार आया और वह उसे अपने मन से निकालने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि बंदर का विचार किसी भी तरह से उसके मन में ना आए, लेकिन वह सामने सिर्फ बंदर ही देख रहा था। ऐसे संघर्ष करते हुए वह घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि डिनर में मुझे बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, तो वह अपने बाल नोचने और दीवारों पर अपना सिर पीटने लगा, यह कहते हुए कि अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया था, तो आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं हर जगह बंदर देख रहा हूँ, ये किस तरह का भ्रम है। यह सोचते हुए आदमी पूरी रात सो नहीं पाया। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधा उस बाबा के पास चला गया। उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा मुझे नहीं पता ये कैसा चमत्कार हो रहा है। अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे पेड़ पर बंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं जो केले खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर वो बाबा हंसने लगे। बच्चा, इंसान का मन ऐसा जाल है जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। बंदर तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब ये बंदर इन पेड़ों पे ही घूम रहे थे, लेकिन उस समय ये बंदर तुम्हारे मन में नहीं थे। तब तुम्हारे मन में केवल तुम्हारे दुख थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा ध्यान बंदर पर नहीं था तो वो तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे कहा कि बंदर का विचार मत लाना, वह तुम्हारे ध्यान का केंद्र बन गया। यह मन की एक विचित्र चाल है। आदमी ने सिर हिलाया और बाबा जी की बात समझने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना कितना मुश्किल है। बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, जो चीज़ें हम चाहते हैं हमारे जीवन से चली जाएं, वह हमारे मन में गहराई से प्रवेश कर जाती हैं। वास्तव में जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से चली जाएं, हम उन्हें इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, और जितना अधिक हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे अस्तित्व में प्रवेश करती हैं और अंततः हमारे आंतरिक अस्तित्व में फैल जाती हैं। जब तक तुम अपने दुखों को हटाने के बारे में सोचते रहोगे, वो तुम्हारे साथ बने रहेंगे, वो तुम्हारे मन पर शासन करते रहेंगे। जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, तुम्हें उनसे छुटकारा पाने की इच्छा नहीं होगी। उस दिन से तुम्हारे जीवन में दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और जितना अधिक हम उसके बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में प्रवेश करती है। बाबा ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, वो शराब छोड़ना चाहता है। वह सुबह अपने आप से वादा करता है कि कोई गलत काम नहीं करेगा, ना धूम्रपान करेगा, ना शराब पिएगा, लेकिन जब वो शाम को लौटता है तो वो नशे में लौटता है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब भी हम उसे छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। जितना अधिक हमारा मन उस चीज़ के बारे में सोचता है, उतना ही अधिक हमारा मन चीज़ के पीछे भागता है। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके बारे में सोचे बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मन को एक सार्थक उद्देश्य की तरफ लगाना चाहिए, तो दुखों की तरफ मन की एकाग्रता हट जाएगी और धीरे धीरे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और जिस सार्थक काम पर आप अपना ध्यान लगा रहे हैं वो आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद ले आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन की पूरी एकाग्रता उस सार्थक उद्देश्य पे है। अगर हम इस मंत्र को समझ लें तो जो भी हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसे अपने मन से हासिल कर सकते हैं, और एक बार जब वह लक्ष्य हमारे अंदर बैठ जाता है तो सफलता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होती। तो
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।